हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी जो है सीबीटी 1 2000 जो है 25 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेवल का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, इसका जो है आंसर की आई है, तो उसके जो है जितने भी क्वेश्चन जो है आए थे सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कंप्लीट जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज जो है हम लोग ई बुक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये बता दूं कि ये जो ई बुक है ये गगन प्रताप सर के द्वारा जो है ये मतलब कि सभी क्वेश्चनों को जो है कलेक्ट किया गया है। ये जो है क्वेश्चन हार्ड टू इजी जो है मतलब कि, और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आप ये टॉपिक देख रहे होंगे बिल्कुल बुक के जैसे ही जो है आपको मिल रहा है। दोस्तों फ्री कंटेंट है ये। गगन प्रताप सर को मैं धन्यवाद मतलब देना चाहता हूँ कि इतना सारा जो फ्री कंटेंट दिया है कोई नहीं कर सकता ऐसा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे गगन प्रताप जो है सर का जो है हिस्ट्री जितने में क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं 269 क्वेश्चन इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 554 ईस्वी के जो हर्षशिला लेख में यज्ञवर्मन के उदय का जो उल्लेख है किस स्थान से मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गया से मिलता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपको जो फैकल्टी दी गई है कि यहाँ पे बताया गया किस मतलब दिन पेपर था, किस शिफ्ट में था, और कितने लोग जो है राइट किए थे और कितने लोग जो है रॉन्ग किए थे, और इसका यहाँ पे आंसर भी बताया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे जो है ये जो है क्वेश्चनों का जो संग्रह है, तो आप लोग अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से लेकर के 32 वर्ष। अगला है ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी कौन था। तो ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी था ये हो जाएगा धारापट्टा। धारापट्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको दिख ना रहा हो क्योंकि इसमें जो है पीडीएफ में छोटा बहुत है, तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस पर ज़रूर जो है ध्यान देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रोण सिंह। द्रोण सिंह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। ये हो जाएगा गदर आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है मास्की अशोक शिलालेख की जो है खोज किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सी और बिडान। सी बिडान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। ये हो जाएगा हेनरी डंडास। हेनरी डंडास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन ये जो है निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। तो ये लिखा गया था पहली शताब्दी में। दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कितना मतलब हार्ड है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है पराजित शक जो है क्षत्रप राजा कौन था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्र सिंह तृतीय। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो है साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिकागे राय चौधरी। अगला है भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस जो है आदिवासी समूह ने पराजित किया था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे द यूह चिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ओनली 7% लोग आंसर दे पाए हैं इस क्वेश्चन का। कितना हार्ड लेवल है इसका। कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की जो है स्थापना कब की गई। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 1726 में। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस जो है क्षेत्र से संबंधित है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में जो है अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1793।
1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जनजाति। हो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कोया विद्रोह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे अधिवेशन में। अगला है नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह खालिस्तान में हुआ था? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1830-31। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमारों का चैम्बर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस किन आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरोत सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्थर की बनी हुई है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कुबेर नागा। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की अंतरिक्ष सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पीट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है नायक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यही सही नहीं है, ऑप्शन करेक्ट यही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बाराबती किला कटक उड़ीसा में। बाराबती किला कटक उड़ीसा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था टीटू मीर ने। टीटू मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1849। अगला है उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्र बिसोई। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक भी क्वेश्चन इजी नहीं है, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, लुसाई विद्रोह। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? ये हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जंगल महल क्षेत्र में चुवार विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? ये हो जाएगा भूमजी। भूमजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? ये हो जाएगा गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1687 ईस्वी में। गुप्त अभिलेखों में वर्णित
जो है भुक्ति वर्तमान खालिस्तान के अनुरूप है, ये हो जाएगा बिहार के अनुरूप है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस जो है सत्र में शस्त्र जो है अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का जो है विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 बॉम्बे। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब जो है समाप्त कर दिया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में। अगला है रॉलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। 1908 का जो है अलीपुर बम कांड किस जो है भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी अरबिंदो घोष। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1818 में। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्तों के अधीनस्थ। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आने वाला जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का पेपर है, इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, ये बात की गारंटी है, आप देख लेना। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यही क्वेश्चन जो है आपको 50% इसी जो है पीडीएफ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की जो है परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला है तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी गांधार। गांधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में जो है यामे बिन अहमद जो है सरहिंदी ने जो है दावा किया है कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो ये हो जाएगा सैयद राजवंश। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ जो है क्षेत्रों में जो है प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको जो है संदर्भित करता है? ये हो जाएगा नैतिक कानून को। अगला है अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ये हो जाएगा दशरथ। भारत के जनसंख्यकीय इतिहास में कौन सी जो है अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? ये हो जाएगा चरण थर्ड 1951 से लेकर के 1981 तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ये हो जाएगा धामेक स्तूप। निम्नलिखित में से कौन जो है संबलपुर के जो है 1857 के विद्रोह पर जो है लीडर था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी वीर सुरेंद्र साई। 1904 में प्रथम सहकारी जो है ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1798 से 99 के बीच। गुप्तोत्तर काल में जो है अग्रहार भूमि का जो है प्रशासन कौन करता था? ये करता था ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस जो है एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मिलान है? यहाँ पे मिलान बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हेराक आंदोलन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मगध में शुंगों का स्थान
किस वंश ने लिया? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कनवास। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरिका। उपरिका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने एक जो है प्रसिद्ध कार्य में याह बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये हो जाएगा ऑप्शन है सैयद राजवंश। से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला है द्विभाषी जो है शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। डेमेट्रियस एक जो है बैक्ट्रियन ग्रीक शासक खालिस्तान के साथ संघर्ष में आया। ये हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तोत्तर जो है काल की राजनीति में जो है भुक्ति शब्द का जो है प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांत। अगला क्वेश्चन है पोलीगर्स ने जो है किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास जो है प्रेसिडेंसी। भारत की हरित क्रांति का जो प्रारंभ है प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का जो है नाम क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। किस जो है अधिनियम में जो है कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी? ये हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में जो है पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? ये हो जाएगा तमार विद्रोह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1853। कायस्थ समुदाय का जो प्रधान कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह खालिस्तान में हुआ था। ये हो जाएगा 1784। ब्रिटिश शासन के जो है तहत भारत के लिए जो है अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? ये हो जाएगा लंदन में प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की जो शक्तियों और उत्तरदायित्वों के जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्य भूति वंश का जो है प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता था? ये हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। खालिस्तान के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकोइस मार्टिन ने जो है किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? तो ये हो जाएगा 1674 में। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, फकीर और सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? ये हो जाएगा फराजी आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। 1793 में शुरू की गई कार्नवालिस संहिता खालिस्तान के लिए जानी जाती है। यह जानी जाती है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी आदि वराह। भारत में यानाओं यानी यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कलापी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहब। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, PL 480। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? ये हो जाएगा अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? ये हो जाएगा तमार विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भू स्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जमींदारी। रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो ये बनी थी स्टीटाइट। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाए कुमारगुप्त प्रथम। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा चांदी का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? ये हो जाएगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे कि बाहरी लोग थे। अगला है, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? ये हो जाएगा मेहरगढ़ में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानता सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? ये हो जाएगा सतारा में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों विद्रोहों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? ये हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ये हो जाएगा 1817 में। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ताना भगत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में
नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी। 1856। मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ खालिस्तान जोड़ता था। ये हो जाएगा भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए पुलिकट। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? ये हो जाएगा 1835 में। अगला है किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? ये हो जाएगा ह्वेनसांग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? ये हो जाएगा शक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? यह हो जाएगा उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि उस समय वे जेल में थे? ये हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के से कौन सा आंदोलन का यह विचार संबंधित है? ये हो जाएगा नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? ये प्रांतीय अधिकारी को कहा जाता था रज्जुक। किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया? ये हो जाएगा खलजी राजवंश। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? यह हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने? यह हो जाएगा ऑप्शन बी सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो ये हो जाएगा गैर मुल्की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? ये हो जाएगा ध्रुव देवी। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? ये हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? ये हो जाएगा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर
अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का जो आयोजन करना। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस जो है पशु पक्षी का जो है चित्रण किया गया था, ये हो जाएगा यूनिकॉर्न। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खालिस्तान जो है यहाँ पे भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा यानी विदिशा के अभियान से जुड़ा था, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है भारत में प्रथम विधि आयोग का जो नेतृत्व खालिस्तान ने किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला है अमरावती स्तूप का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जो है कराया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा शातवाहन। प्रिवी पर्स क्या होता था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश जो है रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका जो है भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। 1741 में जो है कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस जो है शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी जो है कोरोमंडल तट पर जो है पेटापुली में अपना जो है कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1606 में। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का जो है किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में हुआ था। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था, ये हो जाएगा शिमला पहाड़ी राज्य। अगला है किस जो है अधिनियम ने जो है महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया, ये हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित जो है प्रमुख केंद्रों में से किसे जो है सितंबर 1857 में जो है विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था, ये हो जाएगा दिल्ली। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की जो है यात्रा क्यों की, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक जो है सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। अगला है दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा यानी विदिशा के अभियान से संबंधित था, ये हो जाएगा जो है अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का जो है भारत के किसी हिस्से पर प्रभुत्व रहा, ये हो जाएगा दक्कन में। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने जो है क्या भूमिका निभाई, ये हो जाएगा कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ओस्ट इंडीज कैंपैगरी VOC के नाम से भी जानी जाती है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस जो है एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी, ये हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है, यह हो जाएगा अरविंद घोष।
भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में के जो है नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड। भारत में सहकारी आंदोलन की जो है जांच के लिए 1915 की जो है समिति की अध्यक्षता किसने की? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सर एडवर्ड जो है मैकलेगन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडेल जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ये हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, देवभूति। सीथियन या जो है शक मूल रूप से खालिस्तान से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। मौर्य काल में जो है शिलालेखों के लिए किस जो है लिपि का जो है विकास जो है देखा गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्राह्मी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का जो इस्तेमाल है खालिस्तान के लिए किया जाता था, ये हो जाएगा नियमित और अनियमित सेना के लिए। हर्षवर्धन किस जो है प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? ये हो जाएगा थानेसर। अगला है, 1909 में सर विलियम हटकर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की जो है लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? ये हो जाएगा मदन लाल जो है ढींगरा। हड़प्पा सभ्यता में किस जो है सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पोर्डू यानी जो है लुप्त मोम की प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य। अगला है, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वन जो है कानून और भू व्यवस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फराजी आंदोलन। गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का प्रयोग किया गया था? ये हो जाएगा तड़ाग। मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली विद्रोह। सिंधु घाटी सभ्यता और धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? यह हो जाएगा बी, जल संरक्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के जो है साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये थी कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था रणभंडागारिक। रणभंडागारिका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में जो है लचित बरफुकन की जो स्मृति में लचित बरफुकन जो पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया लचित बरफुकन कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अहोम साम्राज्य के एक सेनापति। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी अभी हम लोग किए हैं सभी क्वेश्चन एकदम जो है अच्छे और सेलेक्टेड हैं और बहुत ही जो है मतलब अच्छे लेवल के हैं। गोवा किस वर्ष भारत में जो है पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? ये हो जाएगा 1530। बंगाल के जो है विभाजन की घोषणा के जो है ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? ये था स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार।
स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 164। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का जो है सहयोग किया था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही है? ये हो जाएगा बी, जो केवल ए। INC की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किस रियासत के जो है शासक ने जो है सिख समुदाय और संस्थाओं को जो है संरक्षण दिया था? ये हो जाएगा पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जो है जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? ये हो जाएगा गोवा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की जो है व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। अगला है बादामी के जो है चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा पुलिकेशिन प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1861। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के जो है अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तोपखाना निम्नलिखित में से किसके जो है सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया जो है सामान्य नाम था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल राजवंश। निम्नलिखित में से किसे जो है 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा जो है विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ। अगला है ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान अपना लिया था, तो ये अपना लिया था जैन धर्म। सुभाष चंद्र बोस के जो है कार्यभार संभालने से पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो नेता कौन था? तो ये नेता था मोहन सिंह। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है चार्टर कितने जो है वर्षों के लिए जो है नवीनीकृत किया गया था? ये हो जाएगा 20 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जो है कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है निर्माण किया और बाद में जो है 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के जो है काल में बनवाया गया था? ये हो जाएगा गुलाम वंश। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर जो है पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यह हो जाएगा 20% से कम। औपनिवेशिक काल के जो है दौरान भारत का जो है औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की जो है प्रकृति का जो है सबसे सटीक वर्णन करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है स्थापित किस जो है गुप्त समाज में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव भारत। हर्षेड किसके जो है राज कवि थे? तो ये थे
ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के। कन्नौज के जो है लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से जो है किनके बीच हुआ था? ये हुआ था पाल, गुर्जर, पतिहार और राष्ट्रकूट। भारतीय कपड़ा उद्योग जो है विविधात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? ये हो जाएगा ब्रिटेन की भारतीय निर्यात पर जो है भारी शुल्क लगाना। 1930 में दांडी यात्रा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे केवल ए सही है। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। अगला है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? यह हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। बंगाल विभाजन के जो है विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में। अगला है हैदराबाद के जो है निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने की जो है प्रयास किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दक्कन के एक मुस्लिम संप्रभुता। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? ये हो जाएगा दीवान ए कोही। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कर्नाटक में स्थित बादामी जो है गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा जो है करवाया गया था? ये हो जाएगा चालुक्य। भूमि अनुदान के कारण गुणोत्तर समाज में किस वर्ग को जो है अधिक महत्व प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन से जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ये हो जाएगा प्रयागराज प्रशस्ति। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में जो है तट मंदिर का निर्माण कराया था? ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें जो है किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता धम्म महामात्र। कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो हो जाएगा कालीबंगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व था रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी जो है प्राचीन सभ्यताएं फली फूली? ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कृषि के जो है विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान ए कोही। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त समाज जो है साम्राज्य का जो है शासक कौन था? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य शासक नहीं था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र। नर्मदा सीमा पर जो है हर्षवर्धन को जो है किसने पराजित किया था? ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि थी? ये महाराजाधिराज। ब्रिटिश जो है सामाजिक सुधारों का जो है एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ये था ऑप्शन डी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। अशोक के स्तंभों के जो है निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। 1905 में अंग्रेजों द्वारा जो है शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द जो है कर दिया गया था? ये हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 1911। किस अधिनियम ने जो है शासन की जो है शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस जो है अधिनियम ने जो है क्राउन को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में गवर्नर जनरल का जो है पदनाम कब वायसराय था या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1858। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का जो है मुख्य कारण क्या था?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? ये हो जाएगा हीरा का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे जो है 15 वर्षों के लिए केप ऑफ जो है गुड होप जो है होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा जो है बौद्ध धर्म अपनाने के जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों ने खालिस्तान शिक्षा को एक जो है उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? ये हो जाएगा स्तूप के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध शासक था? ये हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए जो है किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा मैडम जो है भी काजी कामा। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस जो है इमारत में जो है सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ब्रिटिश जो है भारत के जो है संदर्भ में लॉर्ड थॉमस जो है बैमिंगटन मैकाले को जो है किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय दंड संहिता का जो है मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी जो है निजी इमारत हुआ करती थी? ये हो जाएगा दीवान ए खास। रेड शर्ट आंदोलन, जिसे जो है खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का जो है नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है ए और बी दोनों सही हैं। यानी गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की जो भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। दूसरा है महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोनों सही हैं। हड़प्पा कालीन जो व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस जो है स्थान तक फैले थे? ये हो जाएगा मेसोपोटामिया। पश्चिमी जो है क्षत्रप वंश का जो है कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील के जो है जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई जो है निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से शामिल थे? ये हो जाएगा मद्रास। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शासक चंद्रगुप्त का जो है उत्तराधिकारी था, जिसने जो है 297 और 273 जो है ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। अगला है, किस जो है प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का जो उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को जो है उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के जो है प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? ये हो जाएगा जो है लाला हरदयाल। किस शासक ने शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 में तक जो है अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं।
1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के जो है दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? ये हो जाएगा हैदराबाद। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे का एक नया जो है स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? ये हो जाएगा बाबर। निम्नलिखित में से जो है किसने बाजार सुधारों के जो है प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक जो है अधीक्षक यानी सहना ए मंडी की नियुक्ति की थी? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के जो है आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? ये हो जाएगा कांस्य के औजार। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस जो है स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर जो दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था? ये हो जाएगा मेरठ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग खाली स्थान में फली फूली? ये हो जाएगा बी 2500 से 1800 ईसा पूर्व। 1921 का मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। किसके जो है प्रशासन से के जो है तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के जो है संरक्षक थे? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के जो है परिचालन हेतु योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। भारत में के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हर्ष के दरबार में जो है आने वाली चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा हुएनसांग। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो ये हो जाएगा समुद्री व्यापार के लिए। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? ये हो जाएगा पुत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस जो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। प्रथम विश्व युद्ध दौरान भारत में शुरू हुए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना, मतलब इस आंदोलन को जो शुरू करने में कौन दो प्रमुख नेता शामिल थे? ये हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। सिंह सभा आंदोलन किस जो है समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सिख धर्म से। निम्नलिखित में से किस जो है संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? ये हो जाएगा बीबी का मकबरा। किस वर्ष के जो है विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा नगर नियोजन की जो है एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रिड जो है पैटर्न वाली सड़कें। किस मौर्य शासक ने जो है विदेशों में जो बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? ये हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका? ये हो जाएगा चाणक्य। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रसिद्ध नर्तकी
की जो है प्रतिमा बनाने के लिए किस जो है पदार्थ का उपयोग किया गया था, ये हो जाएगा कांस्य। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रिटिश द्वारा जो है प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है, ये हो जाएगा नील। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से जो है किस जो है शासक द्वारा जो अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का जो है निर्माण कराया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी, ये हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। हरित क्रांति की शुरुआत खदान की जो है कमी से जो है निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का जो प्रारंभ फोकस किन क्षेत्रों पर था, ये हो जाएगा जो है ऑप्शन जो है सी पंजाब और हरियाणा। किस यूनानी जो है राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जो है दौरा किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था, ये हो जाएगा आर्यभट्ट। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये हो जाएगा कलिंग का युद्ध। मोहनजोदड़ो स्थल का जो है संबंध किस नदी से है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी से है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है हिस्ट्री यानी जो है इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो NTPC CBT 1 में जो है ग्रेजुएट लेवल का जो मतलब एग्ज़ाम था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो है नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी की आने वाली है। और यदि आप जो है दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।